हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द लाइनेज लैम्प पे। तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट मेथड से डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा था। कुछ फार्मूले हमने देखे थे लास्ट में, जिनके हेल्प से आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव के अलावा फार्मूलों को कैसे यूज करके हम जल्दी से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, कम स्टेप में डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले दो और फार्मूले जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने में, उनको पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस में फार्मूलों को अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले एक और फार्मूला देख लेते हैं कि मान लीजिए d/dx ऑफ kx लिखा हुआ है, जहाँ k क्या है, k एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5x 6x आपने देखा होगा जनरली। तो kx है, तो हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो नंबर है, उसको बाहर कर देते हैं। उसके बाद जो फंक्शन बच गया उसका d/dx निकालते हैं। ठीक है, कि kx को बाहर कर दिए, अब d/dx आप x निकाल रहे हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है कि 5x², तो 5 को बाहर कर दिए और d/dx आप x² कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको यूज करेंगे। फिर एक आता है कि d/dx आप मान लीजिए दो फंक्शन है, एक f(x) है और एक g(x) है। ऐसे दो फंक्शनों का सम का आपको डेरिवेटिव निकालना है। जैसे 2x + 3x लिखा हुआ है या 2x² + 3x लिखा हुआ है, तो उसका अगर डेरिवेटिव निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो ऐसे दो फंक्शन दिए होंगे, तो दोनों पे इसको बांट देंगे। मान लीजिए जो बाहर कॉमन है उसको दोनों पे दे दीजिए। d/dx आप f(x) कर लीजिए एक बार, और एक बार d/dx आप g(x) कर लीजिए, तो निकल जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये दो फार्मूले बच गए थे जिसको बताना था आपको। इसमें अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर माइनस लिखा है तो यहाँ भी माइनस कर देंगे, बस साइन का डिफरेंस, जिसके आगे जो साइन है वैसे रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनमें फार्मूलों को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है कि x⁴, तो फार्मूले से कैसे करेंगे। तो याद कीजिए इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा कि हमने आपको बताया था d/dx आप x⁴n, x⁴n का फार्मूला हम लिखते हैं जनरली। तो d/dx आप x⁴n का फार्मूला क्या होता है कि ये जो पावर है उसको पहले सामने लेके आते हैं, फिर x लिखते हैं और फिर पावर में से एक घटा देते हैं। ठीक है, तो इसका उस फार्मूले से अगर करेंगे d/dx आप x⁴ तो क्या हो जाएगा, 7 को आगे लेके आइए, x लिखिए और 7 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो 7x⁴ हो गया उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये उसका आंसर हो गया। ठीक, फिर मान लीजिए अगर दिया हुआ कि x⁻⁻5, ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो x⁻⁻5 का क्या हो जाएगा, d/dx आप x⁻⁻5 इज इक्वल टू, ए पावर कितना है, -5 है, तो पूरा साइन के साथ लेके आइए। तो साइन के साथ क्या हो गया, -5 x, अब x के पावर फिर क्या हो जाएगा, -5 -1, तो -5 -1 क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा, दोनों में अगर साइन माइनस माइनस है मतलब दोनों जुट जाएंगे। तो -5 -1 -6 हो जाएगा। तो -6 हो गया, तो ये कितना इसका आंसर होगा, -5 x⁻⁻6, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो ऐसे तो आप देख सकते हैं फार्मूलों से कितनी जल्दी और इजी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए लिखा है x⁻³ अब इसका कैसे करें। ठीक है, तो इसको भी उसी फार्मूले से कर लीजिए। d/dx आप x⁻³ का हम लिखेंगे कि जो पावर है 3/2 उसको पहले आगे लेके आइए, तो 3/2 पावर आगे आ गया। ठीक, फिर x लिख लिए। ठीक है, अब 3/2 में से हमको एक सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 3/2 का मतलब क्या है कि 3 को 2 से डिवाइड करना है। 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो जनरली क्या आता है, 1.5 मतलब 1.5। तो 1.5 में से जब एक घटाएंगे तो आधा, आधा को हम 1/2 लिखते हैं। या फिर इसको आप जनरली अगर सब्ट्रैक्ट जैसे करते हैं उस मेथड से जाएंगे तो 2 का यहाँ पे इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और 3 - 2 / 2, तो 3 - 2 1/2, तो ये हो गया 3/2 x⁻1/2। अब कहीं कहीं चूँकि 1/2 का पावर को अंडर रूट लिखते हैं, तो कहीं कहीं इसी को 3/2 √x लिखा रहेगा। तो आप उससे जनरली घबराइए मत, दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है,
फिर मान लीजिए लिखा है एक्स के पावर -1/2, -1/2 आ गया। अब कैसे करेंगे? तो इसको भी वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इसका पावर है माइनस में, तो -1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद x -1/2 और इसमें से -1, यही होगा। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 1 में तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 का -1 में मल्टीप्लाई -2, तो -1 -2 -3 -3/2, तो ये हो गया -1/2 एक्स के पावर -3/2। तो ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे एक्स के पावर n पे बेस्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कल आपको हमने बताया कि कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू अगर कांस्टेंट है मतलब कोई भी नंबर है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो मान लीजिए लिखा है कि डी बाई डी एक्स आप 128 फाइंड कीजिए। तो नंबर यहाँ पे कुछ भी हो, कोई भी नंबर दे दे, उसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। नीचे फार्मूला अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इसके वजह से हमने 0 लिखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए 128 का वैल्यू 0 आएगा। डी बाई डी एक्स आप लिखा है 5, तो इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक, तो कोई भी ऐसा दिया हुआ है तो आप 0 कर दीजिए। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर यहीं पे अगर लिखा हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। 5x अलग चीज़ है, 5 अलग चीज़ है। 5x एक फंक्शन हो गया। अब इसका जैसे कि आज के वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि kx लिखा है, तो उस जो वैल्यू लिखी है उसको बाहर कर लेते हैं। तो 5 को अब बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक, अब डी बाई डी एक्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 होगा। ये भी याद रख लीजिए आप कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमेशा 1 होता है। इसको याद रखने के लिए जनरली, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन जनरली हम ऐसे बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं और डी एक्स से डी एक्स कट जाता है तो 1 आता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। याद करने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं। ये 5 × 1 हो गया, तो ये 5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x इज इक्वल टू 5 ऐसा होगा। ठीक है, अभी एक्चुअल में ये जो आया है वो कैसे आया उसको समझ लीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है। ठीक है, क्या है, x के पावर 1, तो पावर को हम कहाँ लेके आते हैं, सामने। अभी x के पावर n में हमने देखा पावर को सामने लेके आते हैं, फिर x लिखते हैं, फिर जो पावर है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो गया, 1 × x के पावर 0। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी वैल्यू का अगर पावर 0 है, चाहे कोई नंबर हो या कोई वेरिएबल, उसका अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 × 1 हो गया, मतलब ये 1 हो गया। तो यहाँ से ये आता है। अगर आपको यही आ गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालिए, तो आप इस पूरे प्रोसेस से जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसे आया है तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं कि 1 होता है। ठीक है, फिर मान लीजिए अगर लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 7x²। अब देखिए इसमें 2 फार्मूले लग रहे हैं। एक तो आज जो बताया वो वाला कि बाहर पहले कीजिए, मतलब 7 को बाहर करेंगे और लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 7x² केवल। ठीक है, ये हो गया। अब x² वाले को कैसे करेंगे, x की पावर n से। तो 7x² है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में 7 और डी बाई डी एक्स ऑफ x², तो मल्टीप्लाई। अब x² का कैसे करेंगे, पावर 2 है तो पावर को आगे लेके आ जाइए, तो 2 आगे आ गया। अब x के पावर 2 में से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये कितना हो गया, 7 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। x के पावर कितना हो गया, 2 में से एक गया 1, तो एक को जनरली हम लिखते नहीं हैं, तो ये हो गया 14x। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आगे और क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस पर। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने आपको a⁴x का एक फार्मूला बताया था। तो मान लीजिए 5x का हमको डी बाई डी एक्स निकालना है या डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो हमको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ a⁴x इज इक्वल टू होता है a⁴x log
यहाँ पे आ जाता है ई और ये हो जाता है ए। ये चीज़ आपको अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, अगर याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमको 5x का निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, लिखेंगे d/dx ऑफ 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे ax है तो ax आया है, तो 5x है तो 5x हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर log को log लिखेंगे, ई भी है तो ई भी फार्मूले से ही लिखेंगे। अब ए लिखा है तो यहाँ पे x था तो ए आ गया, यहाँ पे 5x है तो 5 इसका ए से कंपेरिजन कर लीजिए, ए के प्लेस पे क्या है 5 है तो ए के प्लेस पे 5 हो गया। ये हो गया इसका आंसर, हो गया फार्मूले से तुरंत, ठीक है। तो ऐसे अगर फार्मूला आपको याद है तो तुरंत आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे 12x लिखा है, 12 के पावर x, तो देखिए फार्मूले से क्या हो जाएगा, 12x का 12x लिखेंगे, फिर लॉग लिखेंगे, यहाँ पे ही लिख देंगे और 12 के प्लेस पे 12, मतलब जो क्वेश्चन मिलता है वही चीज़ लिखना है, पहले लॉग ही फार्मूले से याद रखना है और फिर से 12 आप क्वेश्चन से लिख दीजिए, हो गया उसका आंसर। अब मान लीजिए लिखा है 39x, 39 के पावर x, ये पावर में है इधर नहीं है, तो 39 के पावर x, तो 39 के पावर x ये हो गया, लॉग हो गया e और 39, तो हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप जनरली कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का कैसे आ सकता है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है कि 2x² + 3x + 1, इसको हम कैसे करेंगे। तो अब देखिए पूरे का करना है तो आप एक बार लिख लीजिए d/dx ऑफ 2x के पावर 2 3x + 1, ठीक। और जैसा कि हमने आपको बताया फार्मूले में कि ये जो d/dx है इस सबको दीजिए, किसी के अंदर साथ आपको नाइंसाफ़ी नहीं करना है, सबको बराबर बांटना है। मतलब इसको भी d/dx दे दीजिए, इसको भी d/dx दे दीजिए और इसको भी d/dx दे दीजिए। तो उसको हम लिखेंगे कि d/dx ऑफ 2x² प्लस d/dx ऑफ 3x², अब सबका साइन प्लस है इसलिए प्लस आएगा, d/dx ऑफ 1 हो गया। अब देखिए अब इसको फिर से इसमें दो फार्मूले लगेंगे, एक तो 2 है, 2 और x है, तो 2 जो नंबर है आगे अगर जो नंबर है तो उसको बाहर करेंगे, अभी आज हमने सीखा, तो 2 बाहर कर लिए तो ये हो गया d/dx ऑफ x²। यहाँ भी वही चीज़, ये जो नंबर अगर आगे है तो बाहर कर लीजिए, तो 3 d/dx ऑफ x, और ये अब इसको देखिए d/dx ऑफ 1 क्या है, एक नंबर है और नंबर का डेरिवेटिव हमने जानते हैं हम कि नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये हो गया 0, ठीक। अब देखिए 2 हो गया, अब इसका x² क्या है, x के पावर n के फॉर्म का है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये जो पावर है वो आगे आएगा, तो इंटू 2 और x पे 2 में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब 2 - 1 कर लेंगे, ये हो गया इसका प्लस 3। अब अभी हमने पढ़ा d/dx ऑफ x क्या होता है 1 होता है, तो ये इंटू 1 हो गया, इंटू को इससे भी दिखाते हैं, और ये तो 0 है तो ख़त्म हो गया। ये क्या होगा 2 × 2 4 x का पावर कितना आएगा, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ से 3, तो ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 4x + 3, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे और देखते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है आपको कि 3x³ - 2x + 5, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ पे वीडियो रोक के आप खुद से कर सकते हैं या फिर आप देखते रहिए। तो जैसे हम लिखेंगे कि d/dx ऑफ 3x³ - 2x + 5, ठीक। अब d/dx सबको देंगे तो d/dx ऑफ 3x का क्यूब, अब ये माइनस साइन है तो माइनस साइन, फिर d/dx ऑफ 2x प्लस है तो प्लस d/dx ऑफ 5, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 है पहले आ गया तो इसको बाहर कर लीजिए, तो d/dx ऑफ x के पावर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी 2 एक नंबर है तो 2 को आगे कर लीजिए, d/dx ऑफ x हो गया, और इसका कांस्टेंट है नंबर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 है पावर तो आगे आएगा पहले, तो 3, अब x
और 3 माइनस 1 माइनस 2 डी बाई डी एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का हो जाता है 1, तो ये 1 हो गया और ये तो 0 था। ये हो गया 3 3 जा 9, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 1 2 और ये 0 ख़त्म। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आया। जिसका आंसर अगर सही होगा तो हम उस आंसर को पिन कर देंगे और थंब दे देंगे ताकि आप समझ सकें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 5x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब, इसको आप डेरिवेटिव इसका फाइंड करके आंसर बताइएगा। एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, मान लीजिए दिया है 12 के पावर x, इसी का कर लीजिएगा, या फिर 212 के पावर x, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए, देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है। जिसका आंसर सही रहेगा हम उसको हर्ट दे देंगे ताकि आपको पता चल सके और पिन भी कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। फिर कल जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं उनसे सीखेंगे कि कैसे उनको अप्लाई किया जाता है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सके, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।